जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आज हम बताएंगे किसको किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। कैसे? कार्य देखकर कारण की पहचान होती है। इस न्याय के अनुसार जब देवता सात्विक तथा सात्विक हैं तो उनकी पूजा करने वाले भी सात्विक ही होंगे, और जैसे देव वैसे ही उनके पुजारी। इस लोक के अनुसार ये बतलाते हैं कि देवताओं को पूजने वाले मनुष्य सात्विक हैं, सात्विकी निष्ठा वाले हैं। देवताओं से यहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, यम, अश्विनी कुमार और विश्वदेव आदि शास्त्रोक्त देव समझने चाहिए। श्री राधे। यहाँ देव पूजन रूप क्रिया सात्विक होने के कारण उसे करने वालों को सात्विक बताया है, परंतु पूर्ण सात्विक तो वही है जो सात्विक क्रियाओं को निष्काम भाव से करता है। राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को पूजते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? जैसे देवताओं को पूजने वाले सात्विक पुरुष हैं, उसी न्याय से यक्ष राक्षसों को पूजने वाले राजस हैं। राजसी निष्ठा वाले हैं। यह पहचान करने के लिए ऐसा कहा है। यक्ष से कुबेर आदि और राक्षसों से राहु, केतु आदि समझना चाहिए। तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इससे यह भी बात कही गई है कि भूत प्रेत पिशाचों को पूजने वाले तामसी निष्ठा वाले हैं। मरने के बाद जो पाप कर्मवश भूत प्रेत आदि के वायु प्रधान देह को प्राप्त होते हैं वे भूत प्रेत कहलाते हैं। इन लोगों की गति कैसी होती है? जैसा इष्ट वैसी गति, प्रसिद्धि ही है। देवताओं को पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों की गति को, और भूत प्रेतों को पूजने वाले उन्हीं के जैसे रूप, गुण और स्थिति आदि को पाते हैं। इसीलिए कहा गया है, आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति देव ही पूज रहा है। आज के समय में हमने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं तो केवल पितृ की ही पूजा करते हैं, सिर्फ अपने ही पितरों की पूजा करते हैं। इसलिए आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए और किसी पाखंड में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अटल सत्य ईश्वर ही है और ईश्वर ही परिपूर्ण है। न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा के साथ यजन करने वालों का वर्णन किया गया है, परंतु शास्त्र विधि का त्याग करने वाले अश्रद्धालु मनुष्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि को भी नहीं मानते और घोर पाप, घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणी में हैं? इस पर अगले 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त हैं, युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, शास्त्र विधि से रहित और घोर तप कैसे तप को कहते हैं? जिस तप के करने का शास्त्रों में विधान नहीं है, इसमें शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता, इसमें नाना प्रकार के आडंबरों से शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाया जाता है और
जिसका स्वरूप बड़ा भयानक होता है, ऐसे तप को शास्त्र विधि से रहित घोर तप कहते हैं। इस प्रकार तप करने वाले मनुष्यों को दंभ और अहंकार से युक्त बतलाने का क्या अभिप्राय है? इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध भयानक तप करने वाले मनुष्यों में श्रद्धा नहीं होती है। वे लोगों को ठगने के लिए और उन पर रोब जमाने के लिए पाखंड रचते हैं। ऐसा तथा सदा अहंकार से फूले रहते हैं, इसी से उन्हें दंभ और अहंकार से युक्त कहा गया है। ऐसे मनुष्यों को कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त कहने का क्या अभिप्राय है? उनकी भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है, इससे उनके चित्त में निरंतर उन्हीं भोगों की कामना बढ़ती है। वे समझते हैं कि हम जो कुछ चाहेंगे वही प्राप्त कर लेंगे। हमारे अंदर अपार बल है, हमारे बल के सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्य में बाधा दे सके? इसी अभिप्राय से उन्हें कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त कहा गया है। इसलिए कहते हैं पूजा पाठ भी जो करें अपने शास्त्र के अनुकूल ही करें। दिखावे और पाखंड के चक्कर में आदमी इस लोक में तो कुछ नहीं है, तो एक सपना है, परंतु परलोक ही बिगाड़ता है। जो पाखंड करता है, शास्त्रों की विधि से जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, वह व्यक्ति दंभकारी तथा अहंकारी एवं उसकी बुद्धि नष्ट होती है। इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं शास्त्रोक्त करें। शास्त्रों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, कैसे हमको गृहस्थ आश्रम में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। देखिए हिंदू धर्म में 4 आश्रम हैं जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार आपको अपने शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम तथा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम में हमें कैसे चलना है, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या गुरु हमको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में ही है। तो हमको जो भी करना है अपने शास्त्रों के अनुसार ही करना है। हमें अपने शास्त्रों का अनुसरण करना है, तभी हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, तभी कुछ चांस है जो व्यक्ति को मोक्ष मिल सके। बहुत से व्यक्ति दिखावे के लिए, देखिए श्रीमद् भागवत गीता में भी यही बतलाया गया है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो घोर तप करते हैं और लोगों को लगता है कि ये साक्षात भगवान हैं, परंतु शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्रों की विधि से नहीं कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सही कर रहा है। इसलिए बहुत देख सुन के व्यर्थ में अपने को कष्ट देना, व्यर्थ में शरीर को कष्ट देना, ये हमारे शास्त्र नहीं कहते हैं। हमें किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, हमें कैसे भक्ति पर सफल होना है, यह भी हमारे शास्त्र ही हमें बतलाते हैं। व्यर्थ में शरीर को कष्ट देना, व्यर्थ में किसी को मूर्ख बनाना, स्वयं को भगवान समझना, ऐसा दंभकारी व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा दंभ अहंकार किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर यह दंभ भरा हुआ है, यह अहंकार भरा हुआ है, वह व्यक्ति भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति उसका संग करेगा, वह व्यक्ति भी अपना परलोक बिगाड़ लेगा। राधे राधे।